हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पार्ट वन का यानी कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पार्ट वन जो है 50 नंबर का, उसका आखिरी चैप्टर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे रिवीजन कराऊंगा ताकि सारे के सारे केस स्टडीज आपसे बन जाए और कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक छूटे ना, और वो साथ साथ यहीं पे लर्न भी हो जाएगा आपको। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, पूरा का पूरा रिवीजन कंट्रोलिंग का विद ऑल कीवर्ड्स क्लीवर्ड्स खत्म करेंगे। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, एक जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं ना वो सारी बता दूंगा। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग ब्रिंग बैक प्लानिंग अगेन, कंट्रोलिंग फिर प्लानिंग को लेके आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ एंड रेटिंग, कंट्रोलिंग फिर प्लानिंग आता है। तो ऐसा नहीं कि जो खत्म हो गया, कंट्रोलिंग चलता रहता है, कंटिन्यूअस है। आपको केस स्टडीज के अंदर क्या दिया रहेगा कि कुछ गलती हुई, कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही थी, अचानक से सेल्स डाउन हो गया, अचानक से क्लास कंपनी को नुकसान होने लगा। फिर किसी मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा जो चेक करेगा यार प्रॉब्लम हुई क्या, कंपनी तो अच्छा खासा ग्रो कर रही थी, अचानक से ऐसा क्या होने लगा। फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आएगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे चाहे किसी का ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम लेट हो, या किसी का लेट डिलीवरी हो रहा हो प्रोडक्ट का, या कोई कंपनी में चोरी कर रहा हो, या कोई किसी दूसरी कंपनी से मिला हुआ हो, ऐसी कोई भी चीज़ सामने आती है, फिर उसको वो मैनेजर पकड़ के ठीक करेगा। तो जब ऐसी पूरा सिनेरियो बनेगा तो समझ जाना वो कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को, अपने एक्चुअल में जो आपने परफॉर्म किया है उसको अपने प्लान जो आपने किया था उससे कंपैरिजन करोगे। नॉट ओनली कंपैरिजन, उसको डेविएशन भी देखोगे, डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और उसको ठीक भी करोगे ताकि नियर फ्यूचर वो डेविएशन रिपीट ना हो। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। जैसे आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, 90 का टारगेट लेके चल रहे हो, प्री बोर्ड में आप देखना चाहते हो कितना आया, लेकिन प्री बोर्ड में 70 आया, तो आप कंट्रोलिंग यहीं खत्म नहीं होता। कंट्रोलिंग देखेगा क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत थी जो 20 नंबर कम आ गए, और फिर उसको ठीक करेगा, रीजन फाइंड आउट करके, रूट कॉज को फाइंड आउट करके ठीक करेगा, और फिर ताकि ये क्लास आगे वो चीज़ रिपीट ना हो, और अगली बार टारगेट 90 का बनाए तो 90 ही अचीव हो। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है क्लास, कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, और साथ में देखना कोई डिफरेंस या डेविएशन हो तो उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना और फिर क्लास उसको ठीक करना। ठीक है, तो अगर केस स्टडी आता है तो क्या ध्यान रखना है, इंश्योर वर्क एज पर प्लान, complete event to confirm the plan, actual output not as per the target output, comparison between the actual performance with the plan performance। जब ये सारी बातें लिखी रहें तो आप समझ जाना ये कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करता है क्लास, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन विच इवैल्यूएट्स योर परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करता है। तो ये भी एक इवैल्यूएशन वाला पॉइंट भी आ सकता है। अगला एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चेक करता है कि आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, आपने जो टारगेट बनाए हैं वो सही है या गलत है, आपने जो गोल टारगेट बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं बना दिए। अगला ऑपरेशनल कंट्रोल, इसका मतलब इंटरनल चेक रखता है। ये क्या करता है, रखता है क्लास इंटरनल चेक कि कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। मतलब कंपनी को कंट्रोल करना ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटजी आपने सही से नहीं बनाई, या जो भी स्ट्रेटजी आपने टारगेट वगैरह बनाया वो सही है कि नहीं, उसके लिए होता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, पहला है गोल ओरिएंटेड। कैसे केस स्टडीज का बन सकता है, इट इंश्योर्स अकम्प्लिशमेंट एज ऑफ टास्क एज पर प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग, यहाँ कहीं ना कहीं प्लान को टच करेगा। दूसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, ऑन गोइंग फंक्शन है। पर्वेसिव है, इट इज यूज एवरीवेयर इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे हर कोई कंट्रोलिंग करता है, आप भी करते हो, मैं भी अपने टारगेट बनाता हूँ, उसको कंपेयर करता हूँ। फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है कि कंट्रोलिंग ब्रिंग बैक करता है प्लानिंग फंक्शन को, और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए बिकॉज कंट्रोलिंग प्लानिंग को देखकर करता है। प्लानिंग को देखकर ही तो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, तो प्लानिंग तो बहुत पहले आपने बना दिया है। तो कंट्रोलिंग क्या है क्लास, बैकवर्ड भी है फॉरवर्ड भी है। बैकवर्ड मीन्स लुकिंग टू द परफॉर्मेंस, एंड फॉरवर्ड मीन्स सजेशन मेजर्स, उसको ठीक करके आगे फीडबैक लेते हैं, फिर वो दोबारा चलता चला जाता है, खत्म कभी नहीं होता। तो इसलिए दोनों है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। बेनिफिट की बात करें, जब आप क्या करते हो क्लास, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, फिर देखोगे कोई डिफरेंस कोई डेविएशन तो नहीं है, उसको आप ठीक करोगे। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली क्लास एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉय की गलती को फाइंड आउट करोगे, उसको ठीक करोगे, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, आगे से गलती नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा, फोकस ऑन प्लान।
जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंड, मेक श्योर जो है आपने प्लान बनाया वो अंडर एस्टिमेट ना हो, ओवर एस्टिमेट ना हो टारगेट्स। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो पता है क्लास की वेस्टेज रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग हेल्प्स मिनिमाइजिंग एरर, कंट्रोलिंग हेल्प करता है क्लास आपके एरर्स को कम से कम करने के लिए, बिकॉज कंट्रोलिंग में क्या होता है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, कोई डेविएशन है उसको ठीक भी किया जाता है, सो ये मिनिमाइजिंग एरर है। कंट्रोलिंग क्लास आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा और एडवांस में कम्युनिकेट करने से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो क्लास टारगेट को अचीव कर सके। सो जो कंट्रोलिंग है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है और एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करेगा, उनके एरर्स को कम करेगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होगा, गोल हेल्प करने में मदद करता है और एक्यूरेसी भी स्टैंडर्ड्स का पता चल जाता है। अगला है प्रोसेस। एक काम मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे आज करो, अपनी कॉपी में करो, क्लास कमेंट में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपनी कॉपी में करो। और क्या करोगे क्लास? प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस और कंट्रोलिंग प्रोसेस, पूरा का पूरा एक कॉपी में लिख के दिखाओ, देखो कि तुम्हें याद है या नहीं। बिफोर एग्जाम तो मैं तुम्हें याद करा के भेजूंगा, बट खुद भी चेक करोगे आप कितना पढ़ रहे हो। ये आखिरी प्रोसेस है, इसमें क्लास 6 पॉइंट है। सबसे पहले टारगेट को सेट करना, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, फिर देखना है कोई डेविएशन तो नहीं है, उसको ठीक करना है, ठीक करने के बाद वर्कर से फीडबैक भी लेना है कि अच्छा ये ठीक तो हो गया, अब आगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अभी इस साल गोल अचीव नहीं हुआ बट प्रॉब्लम क्या थी उसको पता किया, उसको ठीक किया और आगे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया वर्कर्स के साथ, उनसे फीडबैक ले लिया। यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है एंड होता है। अच्छा, एनालाइजिंग डेविएशन जो है, डेविएशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। 100 का सोचा था और 120 बना आउटपुट, तो 20 फालतू बन गया, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब टारगेट तुमने गलत सेट किया था, तुम्हारी कैपेबिलिटी 120 की थी, तुमने 100 का सोचा था। कई बार होता है ना बच्चा ज़्यादा नंबर ला सकता है लेकिन टारगेट सोचता है नहीं, खुद पे भरोसा नहीं करता, तो पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? 100 सोचा और 100 सोचा और 80 बना, तो 20, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है क्लास? सीपीसी और एमबीई। ये दो चीज़ें हैं किसके अंदर क्लास? एनालाइजिंग डेविएशन पॉइंट के अंदर, ठीक है? एनालाइजिंग डेविएशन। सीपीसी होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सीपीसी क्या कहता है, ध्यान समझना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि आप जो की एरियाज है ना उस पर सबसे पहले ध्यान दो। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं लेकिन जो की एरियाज है, जो जिसका इम्पैक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा हो, आप सबसे पहले उसको ठीक करो, बाकी चीज़ें बाद में करना। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपने पहले कंसिडर करना है। ऐसा कौन कहता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल एरिया पे, की एरिया पे विच इम्पैक्ट्स होल ऑर्गेनाइजेशन, उस पर ध्यान देना है। जैसे किसी सामान का कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, उसको इमीडिएटली ठीक करो। लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको क्लास हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे की एरिया है विच इज़ मोर क्रिटिकल, दैट इज कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट। अच्छा, एमबी क्या कहता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एमबी कहता है अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। When you want to control everything, you are end up with controlling nothing. सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा कहाँ है क्लास? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या कहता है कि आप एक रेंज बना लो, इतना डेविएशन अलाउड है, ये जो रेंज बनाया आपने इतना डेविएशन अलाउड है। अगर यहाँ तक डेविएशन चलता है, आपको बोला था 100 का आप 90 बना रहे हो, ठीक है, 80 बना रहे हो, ठीक है, उससे कम अगर बनाओगे तो हम इस बात को टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ये सीरियस कंसर्न हो गया। पर हम सब कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे। तो एमबी कहता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू आर एंड अप विद कंट्रोलिंग नथिंग। और एमबी ये भी कहता है अ रेंज शुड बी डिसाइडेड। ध्यान रखना, एक रेंज डिसाइड किया जाएगा, बियॉन्ड दिस रेंज अगर कोई डेविएशन होता है तो हम टॉप लेवल को रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज अपने टाइम और एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। ये है क्लास सीपीसी और एमबी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक करो इनके कीवर्ड्स आप कैसे पहचानोगे अगर आते हैं तो इसमें लिखा है सीपीसी क्या कहता है? गिविंग मोर अटेंशन to the activity and departments which are more important and critical, whereas non-critical area can be ignored. अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। MB क्या कहता है? Ignoring the deviation within a permissible limit, a range should be decided. A manager who wants to control everything may end up with controlling nothing. MB। और ये दोनों किसके अंदर आता है? फोर्थ पॉइंट में, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर। अगला है, और ये लास्ट है, इसके साथ कंट्रोलिंग चैप्टर एंड हो जाएगा, दैट इज रिलेशनशिप कंट्रोलिंग का प्लानिंग के साथ। सबसे पहला है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय व्हेन इट शुड बी डन, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग।
और कंट्रोलिंग क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, फाइंड आउट डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, वो हो गया दोनों का मीनिंग। सेकंड इज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरलिंक। देखो प्लानिंग आपने किया, लेकिन अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस तक पहुंचे ही नहीं, उसको कंपैरिजन नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा आप सही ट्रैक पे हुए नहीं हो? कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो और कंट्रोलिंग भी प्लानिंग पे डिपेंड है। कैसे? अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो आपने जो भी कुछ एक्चुअल आया आज आपका, उसे कैसे कंपेयर करोगे? वो सही है गलत है? कोई भी इंसान, जैसे होता है ना कि आप भैया जब पुराना परफॉर्मेंस ही नहीं पता तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, ज़्यादा है कम है, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो हमेशा एक बेस होना चाहिए कंपैरिजन का। जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा एक बेस बना के चलते हैं कि जी शर्मा जी के लड़के से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा आए तो खुश, नहीं आए तो आपके एग्जाम्पल देखो, रिजल्ट क्या आता है आपके पेपर में, आपके आ रहे हैं 95%, आप खुश हो। बेसिक लड़कियाँ होती ना, खुश रहती है, अरे यार चल बहन मेरे 95 आ गए, लेकिन दूसरे के 96 आ गए तो सारी खुशी खत्म। अपने 95 नहीं देख रही फिर कि भाई उसके 96 आ गए, रोना धोना चालू, यार मेरे बहुत कम नंबर आ गए, मैंने ज़्यादा किया था उससे, ये है वो है। तो आप बेस बनाते हो ना, तभी पता चलता है आपका सही है गलत है। अगर आपने किसी बेस ही नहीं बनाया, ठीक है, फिर तो जो भी आए वो अच्छा ही है। यही चीज़ है, ठीक है। और इट वॉज जस्ट अ जोक, तो इसे वैसा मत लेना क्लास कोई लड़की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंडेंट है और प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट है। अगला क्या है? बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। सर एक एक करके बताओ। पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग हमेशा अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के किया जाता है कि आपने पहले क्या परफॉर्मेंस थे, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, पिछले साल आपने कितना अर्न किया, उस बेसिस पे आप क्या करते हो? फ्यूचर की प्लानिंग करते हो। तो फ्यूचर की प्लानिंग हमेशा पास्ट को देखते ही वो की जाती है, इसीलिए बैकवर्ड लुकिंग भी है। और प्लानिंग होता ही फ्यूचर के लिए है तो वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ओके सर, बात समझ आ गई। अब बात है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग प्लानिंग को देखता है और प्लानिंग बहुत पहले आ जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तब आता है कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों? क्लास कंट्रोलिंग में सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता, एनालाइज किया जाता है, डेविएशन को ठीक किया जाता है, करेक्टिव मेजर लिया जाता है, और फिर ये दोबारा ब्रिंग बैक प्लानिंग फंक्शन अगेन। फिर ये सर्कल है, चलता रहता है पूरा, खत्म कभी नहीं होगा। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। सिर्फ कंपैरिजन नहीं करते, ठीक करते हैं, और ये भी देखते हैं कि आगे भी गलती रिपीट ना हो, अगले साल भी ना हो, अगले साल भी ना हो। प्लानिंग परवेसिव और कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव। प्लानिंग इज सॉरी पर्सपेक्टिव है, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। मतलब प्लानिंग जो है एक तरीके से रोड मैप डिसाइड करता है पूरा का पूरा हमें करना क्या है, लेकिन कंट्रोलिंग एक्चुअली में चेक करता है क्लास इवेल्युएशन करके, एक एग्जामिनेशन की तरह कि भाई आपका जो हुआ काम साल भर में वो ठीक हुआ नहीं हुआ, गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, कोई कमी रही तो ठीक कैसे करना है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है जबकि ये इवैल्यूएटिव है, राइट। एंड दैट्स इट, इतना ही है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। कुछ अगर आपको और केस स्टडीज आपको देखना हो उसके बेसिस पे, तो प्लानिंग कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शन, ध्यान रखना, बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शन। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वेयरएज कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स फ्यूचर प्लानिंग। कंट्रोलिंग जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग ही है। कंट्रोलिंग में आज आप प्रॉब्लम को ठीक करोगे तभी तो आप नया प्लान बनाओगे फ्यूचर के लिए। तो दोनों सप्लीमेंट्री फंक्शन है क्लास, इसको आपने एक्सप्लेन करना हो तो पूरा रिलेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों के बारे में बता के। अच्छा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मीनिंग ऑफ बोथ टर्म्स, ये रिलेशनशिप की बात है। और डिपेंडेंस अपॉन प्लानिंग, कंट्रोलिंग डिपेंड अपॉन प्लानिंग फॉर द बेस और यार्डस्टिक टू कंपेयर विद, प्लानिंग डिपेंडेंट अपॉन कंट्रोलिंग फॉर राइट इंप्लीमेंट ऑफ एक्शन। ये दोनों इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक है। कंट्रोलिंग लुक्स बैक फॉर परफॉर्मेंस, लुक फॉरवर्ड फॉर गिविंग सजेशन। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है। प्लानिंग लुक बैक फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लान एंड लुक फॉरवर्ड फॉर टू मेकिंग अजम्पशन फॉर द न्यू प्लान। तो ये क्लास सेम सेम आपकी बुक में लिखा गया है, क्लास पूनम गांधी की बुक में, वहाँ से क्लास आप उसको चेक कर लेना। प्लानिंग, प्लान कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंट्रोलिंग इंश्योर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड। तो वही है पर्सपेक्टिव और इवैल्यूएटिव। तो इस तरीके से आपको केस कीवर्ड आ सकता है। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है कोर्स ऑफ एक्शन बनाता है, कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि वो फॉलो हुआ है। तो ये है लास्ट वाला पॉइंट जो हमने अभी देखा ना, ये वाला पॉइंट प्रिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव, उसका क्लू वर्ड्स या कीवर्ड्स। ओके, एंड दैट्स इट। छोटा सा चैप्टर था हमारा, खत्म हो गया। अब तुम्हें एक काम मैं दे रहा हूँ करने के लिए, आप एक दो दिन का गैप ले लो, हफ्ते भर का टाइम ले लो, कितना भी टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करो कि पार्ट ए 50 नंबर का है। और पार्ट ए हम ऐसे करेंगे 50 नंबर की, पार्ट ए से तो नंबर ना कटे हमारे। पार्ट ए 50 स्कोर करना बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 9, 10 थोड़े खतरनाक है, 11, 12 आसान है। तो दो चैप्टर आगे आने वाले टफ होने वाले हैं, तो कोशिश करो 50 अपने सेव कर ले कि 50 में से 45, 46, 49, 50 तक नंबर आ जाएं। बाकी 30 नंबर का फिर एक कॉमा के बाद, ब्रेक के बाद फिर हम करेंगे। तो आई होप क्लास ये अच्छा से समझ आया होगा चैप्टर। आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा चैप्टर, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, क्लासमेट को, ट्यूशन मेट्स को रेकमेंड जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय।